जाके उनको आज गिरफ्तारी दिखाई जा रही है कि नहीं कानून तो अपना काम करेगा चाहे कितना भी वक्त हो गया हो। 31 साल पुराने मसले को उठाया जा रहा है, लेकिन अभी 31 दिन भी नहीं हुए उस मसले को उठा के आपने कुछ नहीं करा। उनके ऊपर इसलिए करी जा रही है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। फिलहाल वो वहां पे थोड़े से अकेले पड़ गए हैं, तो इसलिए आज उनको उठा के गिरफ्तार कर लिया गया है। पप्पू यादव के साथ खड़े हैं आप लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई तो बोलिए पप्पू यादव जी के साथ है। कोई उन्होंने ऐसा गलत काम नहीं करा, और उन्होंने गलत काम करा है तो न्यायालय देखेगा। 31 साल पुराने में मामलों में गिरफ्तारी होती है, कहीं देखा है आपने इस तरह का? कोई नहीं होता ऐसा। ये सिर्फ नीट की छात्रा जिसके साथ रेप हुआ, जी, हत्या कर दी गई, उसी का आवाज बुलंद कर रहे थे, उसमें कहीं बिल्कुल 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 आवाज कुचलने के लिए दबाने के लिए। बिल्कुल यही बात हुई है कि नीट की छात्रा ने जो आत्महत्या कर ली, उस मामले को वो उठा रहे थे। वो मामला तूल ना पकड़ जाए, क्योंकि एक सांसद उस मामले को उठा रहा है। संसद में जाके उस मामले को उठा सकते हैं, तो इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लो और उन्हें मामले को पूरे को इधर से बदले इधर का मोड़ दे दो कि नीट की छात्रा पे बात ना हो, सारे पप्पू यादव की गिरफ्तारी पे बात हो। सीधी सी बात है, मीडिया भी इसी बारे में बात करने। आपने पहले पप्पू यादव की गिरफ्तारी की बात करी, आपने नीट का मुद्दा दूसरी बार पे उठाया ना। तो यही वो चाहते हैं, यही उनकी मेंटेलिटी है कि मुद्दे को ऐसे नहीं ऐसे करके घुमा दो ताकि पहले गिरफ्तारी पे बात हो और बस वो नीट का मुद्दा जो है वहीं का वहीं दब के रह जाए। नहीं बस शर्मा जी कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार यूपी से खबरें आ रही हैं कि बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है कि मुसलमानों का नाम काटो। बिल्कुल, मतलब ये क्या हो रहा है देश में? मतलब लोकतंत्र को मतलब क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहती है भाजपा? जो राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इसी बात से समझा जा सकता है। और एक घोषित सी परिपाटी बन गई है कि मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देते, क्योंकि उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तो इसलिए उन्हें लगता है कि मुसलमानों को वोट ही ना देने दिया जाए। इससे पहले भी आपने विधानसभा उपचुनाव जो हुए थे कुंदर की विधानसभा में, और आपने वहां पे देखा था, रामपुर मिल्कीपुर में देखा था किस तरह से उनके गाँव के बाहर ही पुलिस वाले पिस्तौल तान के खड़े हो गए थे कि आप नहीं जाओगे, वोट देने नहीं जाओगे। उनके बुरके चेक करे जा रहे थे, बुरके हटा के चलिए ठीक है आप फोटो मिला रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वोट वही व्यक्ति दे जिसका वोटर कार्ड बना हुआ है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने उनके आधार कार्ड चेक करने के बाद उन्हें कह दिया कि आप तो नकली हो, नकली आधार कार्ड लेके घूम रहे हो। पुलिस वालों ने रास्ते में उनके चेक करें, जबकि वहां पे जो है पीठासीन अधिकारियों का काम होता है कि वोटर आईडी कार्ड लेके आ रहे हैं और वोटर लिस्ट के नाम मैच हो रहा है या नहीं, फोटो मैच हो रही है नहीं हो रही, ये उनका काम था। लेकिन उससे पहले पुलिस वालों ने उस काम को अंजाम दिया और उनको वोट देने से रोका गया। तो आज यही हो रहा है कि उन्हें पता है कि इनके वोट हमें मिलने नहीं, तो एक तरफा वोट लेने के बेहतर है कि वोट चोरी का आरोप भी ना लगे और इनके वोट ही ना डलने दिए जाए। ये कितना खतरनाक है कि मतलब जो सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में मिला जी, है नागरिक को, उस अधिकार से वंचित रखने के लिए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट सब सोया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट भी आज वो कहता हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना करनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के मामले में स्वतः संज्ञान ले लेता है, वोट चोरी के मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लेता। 32 से ज्यादा ऊपर 36 से ऊपर अब तक बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, उसके मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लेता। आसाम के मुख्यमंत्री मुसलमानों को निशाना बना के गोली चला रहे हैं, वीडियो वायरल करते हैं, उस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है कंप्रोमाइज हो चुका है। जैसे मोदी जी हो गए, कहा जा रहा है कि ट्रम्प से कंप्रोमाइज है, ट्रम्प ने कह दिया जी, मैं चाहूं तो मोदी का करियर, राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उन्होंने बिल्कुल। ऐसा क्या है? देखिए, एफएसटीएन फाइल के बारे में जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, उनमें सबके यौनाचार दुराचार की बात जो है मामले वो दर्ज है। किस तरह से उन लोगों ने यौनाचार करे हैं, दुराचार करे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ अनैतिक हरकतें करी हैं, वो सारी चीज़ें उन चीज़ों में दर्ज है। तो ये जब चीज़ें निकल के सामने आती हैं, जाहिर सी बात है एक राजनीतिक इमेज जो होती है उन सब चीज़ों पर फर्क पड़ता है। हम बार बार मोदी जी को ललकार रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी रूस से नहीं खरीदना, वेनेजुएला से तेल खरीदना, अमेरिका से खरीदना, कहीं बोलते हैं उससे व्यापार नहीं करना जी, और हर बात को लेकर के जो है मोदी जी बात मान जा रहे हैं। आप कह दिया कि राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा मोदी का। बिल्कुल बिल्कुल, सरेंडर मोदी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं उन्हें, इसीलिए उनका नाम नरेंद्र से सरेंडर मोदी कहा जा रहा है उन्हें, कि हर चीज़ के लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। और बाकायदा ये बोला अमेरिका ने कि अगर रशिया से तेल खरीदा तो हम इस पर नज़र रखेंगे, यानी अगर रशिया से तेल खरीद लिया और उनकी नज़रों में आ गया तो हमारे ऊपर और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये वही अमेरिका है जो उसका राष्ट्रपति निक्सन था, जब उसने कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, तो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि आप 7वां छोड़िए 17वां बेड़ा भेज दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो काम करना है वो हम कर रहेंगे। ये वही अमेरिका है जब इसने हमारे ऊपर मनमोहन सिंह जी के ऊपर तमाम तरह के जो है वो लगाए थे, बंदिशें लगाई थी, उनसे भी हमने पार पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी ये काम हुआ था, जब परमाणु परीक्षण हुआ था और तमाम तरह की बंदिशें हमारे ऊपर लगाई गई थी, उससे भी हमने पार पाया था। लेकिन आज हमारा जो प्रधान सेनापति है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो कायर हैं, डरपोक हैं, उनको डर लगता है, और इसलिए वो आज जो है लगातार देश हित के साथ समझौता करते जा रहे हैं। अरे वो खुद को विश्वगुरु कहते हैं, वह 56 इंच वाला प्रधानमंत्री भाजपा वाले बताते हैं, मीडिया कहती है, डालते हैं मोदी जी। कागजी शेर, कागजी शेर, कागजी शेर। आज 4 लोग खड़े हो गए, आपको कहने लगे भाई साहब आप तो ये फूल फूल के कुप्पा होते चले जाओ। आज विश्व रैंकिंग में एक और चीज जारी हुई है, गैलप नाम की एक कंपनी है
जो पूरे विश्व में जो है सर्वे करती है। आज उस सर्वे में हमारा जो है भारत का भी उसमें नाम शामिल था। उस सर्वे में ये दिया गया था कि आज आमतौर पे जो लोग हैं वो किन चीज़ों से ज़्यादा परेशान है। 31% भारतीय जो है बेरोजगारी और कम आय से परेशान हैं। उस सर्वे में आज ये नाम निकल के सामने आया है। ये साहब हालत ये पैदा हो चुकी है देश की। लेकिन हमारे वो है मोदी जी और उनके जो गोदी मीडिया, सबसे ज़्यादा बेशर्मी वाला काम जो है वो आज गोदी मीडिया का है, जो उनकी हर चीज़ को कहता है मास्टर स्ट्रोक। किसान बिल ना है तो मास्टर स्ट्रोक, वापिस ले ले तो मास्टर स्ट्रोक, 50% टैरिफ लगे तो मास्टर स्ट्रोक, 18 हो जाए तो मास्टर स्ट्रोक। ये जो आज गोदी मीडिया ने उनका गुणगान कर ठेका ले रखा है ना, ये सबसे ज़्यादा निंदनीय है, सबसे ज़्यादा शोचनीय है। जिस चीज़ को सच्चाई को राहुल गांधी जी निकाल के सामने ला के रखना चाहते हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। वो डरते हैं राहुल गांधी जी से क्योंकि वो उनकी पोल पट्टी खोल देंगे। जैसे आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा कि कोई किताब प्रकाशित ही नहीं हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं नरमणे की किताब को बिल्कुल बाकायदा कह रहे थे कि नहीं ये किताब है ही नहीं, और उससे अगले दिन राहुल गांधी जी उस किताब को लेकर सदन में पहुंच गए थे। अंदर तक तो उन्हें जाने नहीं दिया, उन्होंने बाहर वो सबको किताब दिखाई। तो किस तरह के झूठे व्यक्ति हैं, किस तरह के कागजी हवा शेर हैं। ये हवा सिर्फ भरी हुई है गुब्बारे में, जिस दिन एक पिन लगी है गुब्बारा फूट के खत्म हो जाए।